नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ बैजनाथ सिंह और आप देखना चालू कर दिए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ी तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। आज के डेट में ट्रेंडिंग चल रहा सबसे ज्यादा जो है सोशल मीडिया पर चल रहा बिहार के भोजपुर जिला के जो है शाहपुर प्रखंड के शाहपुर थाना के जो है क्षेत्र के जो मामला अभी चल रहा है, भरत तिवारी का मामला चल रहा है। उसी मैटर पर जो है आज हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। सीधे जो है इनसे बात करते हैं, शुरुआत करते हैं और तभी ये जो मामला कहाँ तक पहुंचा है इनकी सारी जो है पोल खोलते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल से। जी, आपके झटका न्यूज को मैं सम्मान धन्यवाद देता हूँ। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी भरत तिवारी का मामला जो है बहुत तेजी से चल रहा है, सबसे सबसे इस बात की शुरुआत करते हैं कि जो उनके पास जो है हथियार है, वो हथियार जो है प्राइवेट है या फिर लाइसेंसी है, कैसे कैसे जो है उनका जो है जो मर्डर हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है। देखिए, ये जो वो हथियार था, आखिर 1.5 लाख, पहला सवाल उठता है कि 1.5 लाख हथियार कहाँ से लाए? जी, आखिर कौन सा लोग उनको दिए जो कि लाइसेंसी हथियार नहीं है? तो 1.5 लाख के पिस्टल और प्रशासन के चैलेंज दे रहे हैं। आखिर 1.5 लाख को लाइसेंस उनको पूरा हम फेसबुक खंगाले, उसमें यही हम देखने और सुनने के मिला। वो कह रहे हैं कि हम लोग मिशन पे हैं। तो पहले की तो जांच की विषय है कि हथियार कहिया से कौन कौन से हो उसके साथी है, और जब मिशन पे है तो इसको पहला जांच करना चाहिए। हमारे सम्राट चौधरी से मैं अब निवेदन करता हूँ कि पहले इसको जांच कराइए। ऐसे जुआ कितने लोग बिहार में है कि जो प्रशासन भी चैलेंज करे। तो ये तो बहुत बड़ा पहला गेम है कि जो प्रशासन के प्राइवेट हथियार लेकर और वो चैलेंज दे रहे हैं अवैध हथियार रखकर। कि पहले सम्राट चौधरी से हम निवेदन करते हैं कि पहले इसको जांच। अच्छा, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो है जिस तरह से भरत तिवारी का जो मामला अभी चल रहा है, जो तिवारी है, ब्राह्मण है, मतलब कि ब्राह्मण समुदाय से है, अभी सारे लोग जो है इतने बौखला गए हैं। आखिर पूरे जो है ये मामला जो है इतने तेजी से वायरल होगा, सारे जो है कंट्रोवर्सी जो है न्यूज जो भी है वो दब गए हैं और ये केवल तो केवल जो है हर जगह जो है सोशल मीडिया पर ये भरत तिवारी ही छाए हुए हैं। इस तरह का मामला जो है ऐसा कोई नहीं सोचा था। देखिए, ये पहले तो आप लोग जानते हैं, आप लोग मीडिया वाला है, पहले ये नेट पेपर से शुरू हुआ और वहाँ का रोशन और खान सर का यूट्यूबर मतलब इन लोग विवाद हुआ। वहाँ के मूवमेंट बदल कर बिहार आया और बिहार के बाद कांग्रेस पार्टी जुआ रोजगार के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी वाला महंगाई के खिलाफ, अभिजीत जीत के, हाँ, सभी हिंदुस्तान के हर जाति और वर्ग के लोग जी जुआ कर वो आंदोलन करता है। कहाँ? दिल्ली। फिर दिल्ली के ले आकर कहाँ उठा दिया गया? बिहार में, भोजपुर जिला में। और तो यानी पटना से उठकर दिल्ली मामला गया और दिल्ली से जो है फिर भोजपुर का जो शाहपुर का मामला जी। ये तो एक और मुर्गा मिल गए भरत तिवारी। ऐसा भरत तिवारी मुर्गा है और ये तो मुर्गा मिल गया। अब इन पे राजनीति खेलने की नहीं है, मतलब वो तो मिल जाता है कि नहीं देना है, मुर्गे मिल गए हैं इसको शिकार करने के लिए। आखिर बक्सर आनंद मिश्रा है विधायक और भाई डुमराव में कोई मतलब तिवारी है, पांडे है,
और शाहपुर में वही स्थिति है। शाहपुर में कोई मिश्रा है कि दुबे है। अच्छा। तीनों जगह विधायक ब्राह्मण है। इन लोग क्यों नहीं कर रहा है कि भरत तिवारी के काउंटर कर दिया गया है, गलत हुआ है। अच्छा, वो लोग ये मुद्दा नहीं उठा रहे। पहले तो जांच की विषय यही है कि इन लोग क्यों नहीं कर रहे। कहना चाहिए नो कि काउंटर हुआ है, आखिर कौन सा लोग उनको हाथ में हथियार दिया। अच्छा, वो किसके खिलाफ वो हथियार उठा रहे हैं। अच्छा, तीनों हमारे नजदीके के विधायक ब्राह्मण है। तीन लोग तीनों एक को बार कहा है, जाकर वहाँ कहा है कि गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, आपको क्यों मारा गया। नहीं, ये तो अभी आई विधायक चाह देते उनको ऊपर नहीं काउंटर होना है तो क्या काउंटर हो जाते। तो ये जांच पड़ताल की चीज है। और ये विधायक पूर्व विधायक शाहपुर के बता सकते हैं कि आखिर 14 कलम तो वो मतलब पत्रकार ही बता रहे थे सोशल मीडिया पर कि ये उससे 14 करोड़ के खिलाफ कर रहा था। जवनिया में जो हुआ था, बाढ़ आया था, उस समय 14 करोड़ रुपया मिला था। अच्छा, तो उसको खिलाफ कर रहा था। कौन कर रहा है? वही जो भरत तिवारी नाम को जो लड़का है, भरत तिवारी मतलब नाम के खिलाफ कर रहा था, उसमें करप्शन हुआ था। अब ये करप्शन के शिकार हुए हैं। ये सम्राट चौधरी के एक बहाना है, और वही लोग है जो शिकार किए हैं उसको, करवाए हैं उसको। अच्छा, तो सम्राट तिवारी की एक नई योजना बनाकर सम्राट को फंसाने के सरकार को बदनाम किया जाए, साजिश या जांच सीबीआई किया जाए तो पता चल जाएगा कौन कैसे क्या कर रहा है। 2 बरस का जांच किया जाए ना, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी भरा जाएगा कि विधायक वहाँ का स्थिति था, एसडीओ का स्थिति था, वार्डीएम की क्या स्थिति था, वो किसके खिलाफ हथियार उठाया। अच्छा, तो बहुत सारे वीडियो में जो है हम देख रहे हैं कि उसमें जो है एसटीएफ के जो है जवान 4 जवान को लाया गया स्पेशल, क्या है इसमें? देखिए, 4 जवान को उसमें तो कोई बात ही नहीं है, जांच से मतलब ही नहीं है। ये वहां से शुरुआत किया जाए, वहां के पूर्व विधायक है, वर्तमान विधायक है, संसद है, संसद आखिर 1.5 लाख का हथियार कहाँ से दिया है, किसको साल से हथियार लेकर घूम रहे हैं। मतलब संविधान की कोई महत्व नहीं है। हाँ, तो ये साबित हो रहा है कि लोग तैयार मिशन के क्या रहा है लड़का कि नहीं, ये लड़का हथियार, इसको 1.5 लाख हथियार कैसे देते, बताइए कि कहा किसी को। और जिस तरह की जांच की बात हो रही है कि उनको फेक काउंटर हुआ है, ये बताइए कि अभी जांच, आपको जानकारी है जगदेव प्रसाद 5 सितंबर 1974 के मंच पर पुरखा में गोली मार दिया गया। बताइए कितने लोग के जांच हुआ। मारने वाला एसपी मिश्रे थे और डीएसपी भी मिश्रे थे, ब्राह्मण थे। जो भारत लेनी थे, लाइन के मारने वाला, जगदेव प्रसाद के मारने वाला, उसी बताइए कौन लोग खड़े होकर कहा कि उन लोग के एसपी को काउंटर कर दिया गया। इतने बड़े व्यक्ति पर जांच नहीं हुआ, कहाँ बताइए मुझे। उप मुख्यमंत्री थे बिहार का, भरत तिवारी जो है अभी, यही तो बात है। एक उप मुख्यमंत्री के मंच पर मारा जा रहा है, उस समय एसपी मारने वाला भी बराबर था, डीएसपी भी बराबर था, तो उसको क्यों नहीं जांच किया। लोग सजा हुआ कि कोई जांच नहीं, उसको बता दीजिए। लोग कानून संविधान नहीं था उस समय, बिल्कुल था। 1974 में संविधान नहीं था, संविधान था ना, संविधान तो था। आप लोग जगदेव प्रसाद कभी सुने हैं कि मतलब हथियार भाग रहे थे मंच पर, हथियार कब उठाए थे वो व्यक्ति, उनको लोग की जगा रहे थे, सोए हुए लोग को, 90% लोग को शोषित उसको तो जांच होना चाहिए पहले। उनको तो हम कह रहे हैं कि उनको कभी काउंटर किया गया। हालांकि जगदेव प्रसाद को कहा जाता है शोषित पीड़ितों के मसीहा थे, 90% लोगों को, तो 90% के लड़ने वालों को उसको हत्या कर दिया गया। मान लीजिए कि थोड़ा लड़का वो भी मान लड़ रहे हैं, इसको मान लीजिए, तो उसकी शिकार हुआ है। तो शिकार करने वाला को नाम बताइए, यही से सीबीआई से पूछा जाए, जांच किया जाए, वर्तमान विधायक से पूछा जाए और पूरा विधायक से पूछा जाए, बक्सर के विधायक से पूछा जाए, तो पता चल जाएगा कि 14 करोड़ रुपया के में उसको कहा था, उसको मांग कर रहा था। आखिर यही लोग, आखिर विधायक क्यों नहीं बोल रहे भाई, सरकार में है, सरकार की विधायक है, आप ब्राह्मण है, हम नहीं करेंगे, दूसरा कोई तो है नहीं।
वर्तमान में विधायक ब्राह्मण है, मान लो पूर्व में विधायक ब्राह्मण है, ये लोग बताए, ये लोग शांत बैठे हैं। क्यों मान शांत बैठे हैं, ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? उसमें सजा होना चाहिए, काउंटर होना चाहिए, चाहे कौन मान लो क्या होना चाहिए तो बताना चाहिए खुद कर। क्या लगता है कि इसमें कोई साजिश है? बहुत बड़ा साजिश है, साजिश नहीं बहुत बड़ा साजिश है। इन लोग बताइए, पत्रकार को मीडिया से हम तो मान उतने लोग के बारे में नहीं जानते हैं, पत्रकारें के हम सोशल मीडिया से देखे कि पत्रकार ने कह रहा था कि 14 करोड़ के जो पैसा को उसमें घपला हुआ, वो घपला के लेकर वो लड़का विरोध कर रहा था। उसके विरोध करने के बाद वो हथियार उठा रहा था, उसको साथ मान लो जो कुछ लोग प्रशासन कर रहे थे। तो ये वर्तमान विधायक से सच किया जाएगा। आखिर मारने वाला तो देखिए कई कांड हुआ बिहार के अंदर, धर्मेश्वर मुखिया के बिल्कुल कांड हुआ, धर्मेश्वर मुखिया को मार दिया गया, कौन सा लोग मारा आपको जानकारी? सुनील टीहू मान मारा था, हम तो नाम नहीं बता सकते हैं। धर्मेश्वर मुखिया को मारने वाला कितने लोगों की सजा हो, कहाँ सजा हो? विशेषर वजह मारने वाला कितने लोग की सजा हो? जगदीशपुर रोड में रोड पर जगदीश विशेषर वजह के मारने वाला कितने लोग की सजा हो? सजा तो नहीं हुआ। मारने वाला कौन लोग था? कौन था? उसी समाज के लोग था। इसको भी मारने वाला आप देख लीजिए, मराने वाला मरवाने वाला नहीं समाज के लोग निकलेंगे। ये तो साबित हो रहा है, हथियार देने वाला उन्हीं के लोग है। अच्छा, अभी आप देख रहे हो रोज रात दिन जो बोल रहे हैं। अच्छा, एक चैलेंज प्रशासन में किया जा रहा है, एक सवाल वोट होकर चैलेंज किया जा रहा है कि हम लोग हथियार उठा लेंगे, हम मतलब प्रशासन के मार देंगे, उसको थाना में घुस कर मार देंगे, सम्राट के मार देंगे। महापंचायत भी अभी जो है, अभी प्रशांत किशोर ने महापंचायत में जो है वहाँ पहुंचे हुए ये लोग थे, महापंचायत प्रशांत किशोर की महापंचायत में, और सारे जो है जितने भी ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं सब लोग जो है मतलब कि इस न्यूज को जो है और हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं हुए, एक लड़का इन लोग के मिल गए हैं, एक मुर्गा मिल गए हैं, मुर्गा हाँ एक मुर्गा मिल गए हैं। अच्छा, वो बीच में नहीं आपको बता रहे हैं कि दिल्ली की चीज बिहार में आया, बिहार के लेकर जब भोजपुर में हुआ एक मुर्गा मिल गए इन लोग के। अभी लोग उस पर शिकार कर रहे हैं कि किस तरह के इसको मतलब बढ़ाए जाए। उसे उन लोग का मतलब है मरने जीने से, उसको मरने से मतलब होता है तो 4 वर्ष से कर रहा है। लोग क्या कर रहे थे? सवाल तो ये उठता है, सवाल उठता है ना कि 4 वर्ष से लड़का कर रहा है, आप ही बोल रहे हैं कि ना बहुत सामाजिक है, हम तो देखे नहीं। बहुत सामाजिक है, बहुत मान लेते बढ़िया कर, हम मान लेते हैं कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि जो है उनको भगत सिंह के लोग जो है दर्जा दिलाने की कोशिश में कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है भगत सिंह जैसा ये लड़का जो था, यूथ था, जो भगत सिंह जैसा काम कर रहे हैं, इनको भगत सिंह का दर्जा मिलना चाहिए। शहीद भगत सिंह का इनका जो है पूरे रूप में ये दिख रहे थे। देखिए कितना सच। आज बता दें, मारने वाला ही लोग उसको भगत सिंह के दर्जा मांग रहे हैं, दूसरा कोई नहीं मांग रहा। अच्छा, वो जो लोग मरवाए हैं वही लोग उसको, जिसको उसको पिस्टल दिए हैं, पहले तो उसको छान हुआ कि पिस्टल कौन दिया, कहाँ से आया। अभी कहाँ जांच हो रही है इस विषय पे क्यों नहीं हो रहा है? आगे लोग जाकर पिस्टल कौन दिया आप मांग कर रहे हैं? इसको हमने सम्राट चौधरी से जांच किया जाए, सम्राट चौधरी इसको जांच करे कि पिस्टल कहाँ से आया, कौन सा लोग दिया, कौन सा लोग कह रहा है कि लहराने के कारण, कौन सा लोग वहाँ जाकर कह रहा है कि नहीं और प्रशासन को काउंटर किया जाए, कौन सा लोग, मतलब हथियार लोग दे रहे हैं। ऐसे ऐसे हजारों धुआं खड़ा कर रहे हैं बिहार के अंदर। क्या पिस्टल लेकर जो है, सवाल ये भी उठ रहा है सबसे पहले कि पिस्टल लेकर जो है एक प्रशासन को चैलेंज देना, ये कहाँ तक सही? देखिए, बिहार में रहना है या भारत में रहना, तो संविधान को मानना होगा जी। भारत में रहना है तो संविधान को मानना होगा, नहीं रहना है आपको जो मन करना करिए। अब रहा है कोई तो वो लड़का आपको जो मन में आया वो किया, फिर भी जो लोग कहा जा रहा है वहाँ कह रहे हैं कि नहीं सही हुआ है, सही पिस्टल लिया, आखिर वो लोग वही लोग तो पिस्टल दिया होगा उसको।
प्रशांत किशोर मान लीजिए 2-2.5 वर्ष लेकर घूम रहे हैं, तो 2-2.5 वर्ष में कितने लोग के पिस्टल दिए होंगे और कितने लोग ऐसा कराएंगे, यही नहीं बताएंगे। आखिर वो युवक के पास 2-2.5 वर्ष लड़का का है, आखिर पिस्टल कहाँ से पड़ा, तो जांच होना चाहिए कि पिस्टल कौन दिया, कहाँ से आया। यानी आपका कहने का मतलब है कि सबसे पहला सवाल जो है उठता है कि पिस्टल जो है किसने दिया, कहाँ से आया, ये सबसे पहले जो है इसकी जांच होनी चाहिए। सवाल नंबर 2, सवाल ये उठता है कि भगत सिंह का जो दर्जा जो है, दर्जा के सवाल पर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उनको शहीद भगत सिंह का दर्जा मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे जो है हमारे भारत में जगदेव बाबू जगदेव प्रसाद सिंह और ये जो है आपके फूलन देवी जो बहुजनों के भी थे, उनको जो है किस तरह का जो है उनको जो है मारकर फूलन देवी को जो है, इसके बाद अशोक महतो, इसके बाद बहुत सारे बहुतेरे जो है हमारे नायक हैं बहुजनों के, जिनको जो है हत्यारा करके उनको जो है काउंटर किया गया, उनको इनकाउंटर किया गया पुलिस द्वारा। तो इसमें जो है एक तरफ लगता है कि दो तरफा जो है, दो तरफ से जो है आप जो है ये लड़ाई छिड़ चुकी है, क्या लगता है? देखिए लड़ाई हो ही रही है, ये बस 13 दिन इन लोगों का काम है, वो अपने रोटी सेक ले, रोटी सेका जाएंगे, फिर ये लोग सभी लोग भाग जाएंगे। भरत तिवारी से कोई मतलब नहीं है, उसको भरत तिवारी के बारे में समझना होता है। विधायक सांसद जो वर्तमान है या मान जो पूर्व था, उसको बारे में जानता, वो क्या कर रहा है, क्या गतिविधियां हैं, कैसे क्या करना चाह रहे हैं, उसको क्या सोच है, वो सब लोग उसको जिसके खिलाफ वो कर रहा था वो सब लोग जानते हैं। और जांच हो जाए तो यही लोग पकड़ाएंगे, दूसरा नहीं पकड़ाएंगे। क्या यही लोग पकड़ाएंगे? यही लोग पकड़ाएंगे, मतलब कंफर्म जी, एकदम कंफर्म। उसको खाली डाइवर्ट किया जाता है कि इसको हम लोग पकड़ाएं मत, डाइवर्ट किया जा रहा है। हाँ, डाइवर्ट कर दिया दूसरे में कि जुआ लोग आगे आ जाए, हम लोग मैंने इसमें उलझे, मतलब उतने ईमानदारी से काम कर रहा है। तो वहाँ विधायक है, वर्तमान ब्राह्मण विधायक, और मैंने पूरा भी ब्राह्मण विधायक था साहब, इतना हमको जानकारी है। और डुमराव को वही स्थिति है, ब्राह्मण विधायक है। और बक्सर के ब्राह्मण है, हाँ जय राय जी वही, मतलब इन लोग खुलकर कहाँ कह रहे हैं कि मान लो उसको काउंटर फर्जी किया गया है, कोई कर रहे हैं? तेरे चुपचाप है, क्यों चुपचाप है? राहुल जी जो डुमराव, हाँ राहुल जी, चाहे मान लो बक्सर का आनंद मिश्रा जी, चाहे वहाँ कोई राकेश ओझा है कि राकेश ओझा जी, आखिर उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई कि फर्जी काउंटर हुआ है? बोलना तो चाहिए, वो लोग जानते हैं, नहीं कर रहे हैं जाकर कहे कि भगत सिंह पैदा हुए हैं। इन लोगों को भी खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए ना, कि भगत सिंह पैदा हो तो सब लोग खड़ा होना चाहिए। जब बंदूक लहराना ही भगत सिंह का रूप है, तो हजारों लोग भगत सिंह पैदा है। बंदूक लहराना ही भगत सिंह कहा जाए तो लाखों खड़ा होंगे भगत सिंह बनकर जी, जब भगत सिंह की कमी नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप मीडिया पर पूछते इसलिए हम बता रहे हैं, झारखंड में कितने जल जमीन के लिए कितने माओवादी गरीब दलितों का मारा गया, अभी मान 14 से लेकर और पहले भी कितने लोग मारा गया, उसको कहीं जांच हुआ? कहीं। वो अपने जमीन के लिए लड़ा, अपने हक के लिए लड़ा, अपने समाज के लिए लड़ा, और लड़ते हुए मारा गया। प्रशासन ने नहीं मार दिया, उस किस कोर्ट में माने हाँ किस कोर्ट में कौन केस है बताइए, और थोड़ा सा बता दीजिए तो। नहीं उसका तो वो दलित है। अभी 2 गो राजगिरी में कोई मेला में, अभी जो है राजगिरी मेला में कहीं मंदिर पर कोई मेला 2 गो दलितों का मास मेला लगाकर, दलितों को हम देखे वीडियो सोशल मीडिया पर, उसको परेशान जाति से तो मतलब नहीं, इंसानियत कोई सही है या गलती, हमको जाति से कोई लेन देन नहीं है, कि वो इंसानियत है, इंसानियत वहाँ है, और बराबर मिलकर अपने जात के तो नाम लेना पड़ेगा। वो तो भंडारे में चले गए थे, वो चले गए थे भंडारा में, तो इन लोग की भी कमी है। जिस मंदिर हमारे सदियों से हमको लाते मारा, इस मंदिर में तो इन लोग भी जाना नहीं है, फिर वो मंदिर में जाना सबसे इनको मूर्ख लोग है, लोग मूर्ख है जो गए हैं। पहले हम कह रहे हैं कि जो कि अपने आप को बचाना है,
विकास के तरफ तो पहले मंदिर छोड़ो। आप कर रहे हैं, पहले मंदिर छोड़ो, लाते मारो, हम बहुजनों से कह रहे हैं। मतलब भगवान को छोड़ दे। भगवान यहाँ नहीं है, दलितों का सदियों से शोषण हो रहा है। भगवान कहाँ है? भगवान नहीं है। भगवान कौन कहता है कि भगवान है? भगवान को मतलब इसका मतलब कि ब्राह्मण लोग जो है आपको ठगे। हाँ, ये ठगे की देखिए अभी अयोध्या के विषय है। अभी जो है वहाँ राम मंदिर में जो 200 करोड़ का चोरी हुआ है, 200 करोड़ के, उनको बताइए क्या करना चाहिए? उससे 200 करोड़ के चौपट किया गया, वो कौन सा लोग है? दलित लोग है? कोई लुटेरा कौन सा लोग है? हाँ देखिए, अभी जो है जिस तरह से अभी मामला जो है, इससे पहले का मामला है, इससे पहले का मामला है ना, इससे पहले का मामला जो है राम मंदिर में 200 करोड़ का चोरी जिस प्रकार से हुआ, अभी जो भी ट्रेंडिंग में ये न्यूज चल रहा था, तब तक जो है ये मामला जो है आ गया और वो लोग धीरे धीरे दब रहा है, वो मामला धीरे धीरे दब रहा है। सबसे तेजी में ये मामला चल रहा है। ये चलाने वाले जो है और इसको जो है आगे बढ़ाने वाले आखिरकार जो है, एक तरफ जो है देख सकते हैं कि अभी पप्पू यादव भी इस मामले में, भरत तिवारी वाले मामले में भी उतरे हुए हैं। अभी जो है तेजस्वी जी भी पहले कुछ बोल रहे थे, पता नहीं अभी क्या कर रहे हैं। भरत तिवारी मान लीजिए कि बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, इससे हमारी बात नहीं है। फिर भरत तिवारी के नाम पर जो रंग दिया जा रहा है, राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जातीय रूप दिया जा रहा है, वो ये गलत है, ये गलत है। ये प्रशासनिक जांच है, जांच के विषय है। वो हथियार लहरा रहे हैं तो पहले तो उस हथियार के बारे में करना चाहिए। कहाँ से 1.5 लाख के हथियार है? कोई छोटा मोटा पिस्टल नहीं है कि 2 1.5 लाख रुपए से कहा है। और 1.5 लाख हथियार कीन कर क्यों लाया है? वो तो संकल्प कर दिया था कि जो हमको शादी नहीं करना है, उनको जो है देश सेवा करना है। मैंने ये संकल्प है कि शादी नहीं करना है। शादी नहीं करना हो तो घरे होता है गाँव में। क्या आप सब बात कर रहे हैं? सब वो संकल्प भी सब झूठे की बात होता है। अफवाह वगैरह। अभी तो मुद्दा उठाया था जी, गाँव से एक मुद्दा उठाया था। वो तो कहाँ आपकी मुद्दा दिखाई दे रहा है? उठाया वही वो जो काम नहीं हो रहा है। पहले मुद्दा उठाया होता तो वहाँ के लोग आके बताइए कि आप 10 वर्ष में, मान लीजिए बक्सर और होता जिले का 10 वर्ष में कौन सा मुद्दा आप देखे होंगे? जोगी मॉडल लाना है, जोगी मॉडल लाना है, यही मुद्दा था इन लोग के। इन लोग यही मुद्दा था कि जोगी लोग तो इसमें दलित मारा जाए, मुसलमान मारा जाए, यही उनको मुद्दा हम देते। इसको तक हम मुद्दा को नहीं देखे। और जोगी मॉडल आया बिहार में तो तब क्यों डर लगा? समाज चौधरी आ गए तो मतलब वो डर। हाँ, समाज चौधरी आ गया, जोगी मॉडल के आपके आ गए तो जोगी मॉडल सो। मतलब एनर्जी किससे है? टारगेट किसको किया जा रहा है? टारगेट से समाज चौधरी किया जा रहा है। समाज चौधरी मतलब है गाली दिया जा रहा है, एक मुख्यमंत्री को गाली दिया जा रहा है। आप समझते हैं कि तभी मनगढ़ी लोग है, 3% लोग कैसे मान लो यहाँ के सांसद आसानी से बैठ कर ही गाली दिवा रहे हैं। ये बैठ कर गाली दिवा रहे हैं उनको। असोनी चौधरी जी बैठ कर दीवार आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, सीधे आरोप। देखिए आरोप नहीं, जो सही हम कर रहे हैं वही सही है। अच्छा, ऐसे लोग एक हथियार भाजने के में रहेंगे और लहराने वाला के साथ रहेंगे तो ऐसे जुआ कितने रोड पर खड़ा होंगे? सब लोग भगत सिंह बन जाए, सबके घर घर भगत सिंह बन जाए। जब भगत सिंह की कमी नहीं है ना, पूरा देश से पूरा करप्शन खत्म हो जाएगा। हाँ तो कराइए करप्शन खत्म। जांच की विषय है तो पहले तो जगदेव प्रसाद की जांच करा लीजिए। पहले सवाल उठता है कि पहले शुरू से जांच करा दीजिए। वो तो उनको मुख्यमंत्री थे जी, कोई आतंकवादी कोई बंदूक तो नहीं लगाए ना, वो तो बंदूक नहीं लगा है, कोई तो बंदूक नहीं लगा रहे थे। तो मंच पर उसको गोली मारा, मारने वाला मिस्री थे, बराबर थे, वो भी बराबर थे, वो भी पूरा घिसिया के क्यों कंट्रोल नहीं हुआ? ये लोग, इस समाज के लोग क्यों रोड पर खड़ा हुआ कि दोनों तीनों का कंट्रोल किया जाए, ये तीनों दोनों के सजा मिले। क्या सजा मिला? उसको कानून, उसको न्यायालय में गईबे नहीं किया केस। आपको जानकारी है? अभी नहीं, ये तो जानकारी हमको है कि जिस प्रकार से उनको जो है मौत मारा गया, उनको घिसिया कर जो है
उनको जब उनको प्यास लगी तो पानी मांग रहे थे, तो उनको जो है शायद मूत्र पिलाया गया। कितनी सच्चाई है? देखिए, जगदेव प्रसाद को मैं विषय में पढ़े बढ़िया से। उनको 5 सितंबर 1974 में जो हत्या हुआ, उनको वही उस समय डीएसपी कौन था, एसपी कौन था, तो हमको दोनों लोग ब्राह्मण मिला। और गोली मारने वाला भी पता चला कि ब्राह्मण। जब डीएसपी एसपी गोली मार सकता है एक उप मुख्यमंत्री, क्या वो जांच नहीं होता? ये विषय हुए हैं। एक दलित का मर्डर होता है। आप कितने भारत में दलित का मर्डर हुआ? एक दलित का मर्डर होता है तो क्या होगा? आप बाथे कांड के नाम सुने? हाँ, उसमें 50-60 वो दलितों के हत्या हुआ। कई ऐसे कांड हमने देखे और सुने, बहुत से लोग मारे गए। अच्छा, बाथे कांड में एक लोग की सजा नहीं, कहाँ आपका न्यायालय है? उसमें न्यायालय नहीं था, कहाँ न्यायालय है? अच्छा, 60 लोग मारा हुआ है, क्या था वो? मालिक खुशी थे, वो तो इंसान थे। इंसान थे, सिर्फ नाम मिला, लाश नहीं उन लोग को मिला। लाश मिला तो क्या न्यायालय में उसको मिला? रिहाई हुआ। अगर 60 लोग मारने के बाद रिहाई हो जाता है, किसी को सजा फांसी नहीं होती है, तो अब कहता है कहाँ कानून है? तो क्या लगता है कि आपको जो है जिस प्रकार से अभी जो 90% लोग जो है जो बाबू जगदेव प्रसाद सिंह के कुशवाहा जी के अनुसार 90% लोग जो है क्या सोए हुए हैं? ये 3% ही लोग जागे हुए हैं। क्या लगता है? 90% लोग था जरूर, पहले जिंदे ही मुर्दे थे लोग। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि 90% लोग की जागो, सो मत। जागो सो मत, जागो सो मत, नहीं तो मंदिर में मारा जाओगे, चुरकी काटा जाएगा, जीभ काटा जाएगा। अब बताइए कि मंदिर आपका? जब हमने क्षत्रियों का पढ़िए कि गौतम बुद्ध क्षत्रिय, राम लोग कहते हैं कि क्षत्रिय है, महावीर जन कहते हैं लोग क्षत्रिय हैं, तो मेरे आंगन में तेरे क्या काम? मेरे आंगन में तेरा क्या काम? हमारे देश के क्षत्रिय पूजनीय है। डॉक्टर भीम अम्बेडकर माने समाज जाति, माई जाति। जब कोई लिखने और लेखक राइटर सब इस समाज के, तो मेरे आंगन में तेरे पूजा पाठ करने क्या काम? सही बात है। और सवाल उठता है। हाँ, तो आप ये कब तक से रहेंगे? 90% लोग कब तक? तो सवाल ये उठता है कि अभी जिस प्रकार से आप क्षत्रिय की बात बोले, तो क्षत्रिय ये लोग बोलते हैं कि क्षत्रिय जो राजपूत हैं वो लोग बोलते हैं कि ये आपके बुद्ध जी मेरे थे, आपके राम मेरे थे, ये क्षत्रिय थे, क्योंकि क्षत्रिय थे। हमारे देश के पूजनीय हो तो क्षत्रिय पूजनीय हो सकते हैं, कोई लोग नहीं। आप पढ़ लीजिएगा इतिहास, इसको पूरा हमने पढ़ा और समझा है बात के। कौन सा लोग पूजनीय होते? तो माने जब क्षत्रिय थे विद्वान, तो पूजा किसको होना चाहिए? किसको पर होना चाहिए? आप इसको समझने वाला चीज है। हमारे आंगन में तेरे क्या काम है? तो हमारे आंगन में पूजा कराने वाला कौन है? हमारे श्राद्ध कराने वाला कौन है? मेरे बाप मारा है तो आप श्राद्ध। सवाल तो ये उठता है, लेकिन बहुजन लोग नहीं समझ पा रहे हैं ना। बहुजन लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। बहुजन लोग समझ रहे हैं, थोड़ा सा प्रतिष्ठा समझते हैं, इज्जत समझते हैं, ब्राह्मणों का इज्जत देते हैं, समाज देने की परंपरा चल रही। और हमारे लोग अब समझ चुके हैं, तो समाज के अनुसार चल रहे हैं। हाँ, करे मतलब आप चलने नहीं दे रहे हैं। जब अपने पे बात आती है तो भगत सिंह पैदा हो जाते हैं। और दलित को वही बात आती है, लालू के लड़ुआ लोग कहते हैं, नीतीश के नीतीशवा कहते हैं, अशोक सम्राट के सम्राटवा कहते हैं, एक मुख्यमंत्री के जो लोग कहते हैं, ये चीज हम नहीं सुनना चाहते। तो अभी मोदी को मोदिया कहते हैं लोग। अच्छा, अब बताइए कि मोदी एक प्रधानमंत्री है या भाजपा जोगिया कहते हैं। जोगिया आप जानते हैं? जोगी के जोगिया क्या कहते हैं? वो एक मुख्यमंत्री है। कबो हम लोग उनको जोगी जी कहते हैं, हम लोग नीतीश जी कहते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। जी,
हम लोग मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री विधायक हैं, तो हम लोग मान के चलिए कि हमारे यहाँ आलोक जी है, तो हम लोग आलोक जी कहते हैं, कभी उनको आड़े नहीं बोलते, रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि हमारे विधायक है कि दोनों गलती सही क्या कर रहे हैं इसको हमको मतलब हमारे विधायक है, हमारे सम्मानित अपने विधायक आगे नहीं कर सकते। सिस्टम में गलती हो तो उसको सुधारने की बात होती है, किसी को गाली देने से किसी को मार देने से सुधारने वाली नहीं है, कितने लोग का मार लेंगे। तो अभी जो है रिटायर्ड जज भी जो है अभी जिस तरह से वीडियो में सामने आया है कि रिटायर्ड जज भी जो है उनको जो है मामला मिला है जज करने का, क्या होगा आगे क्या होगा? अब देखिए ये जांच करने वाली बात है और सरकार की काम जांच कराते रहेंगे, क्या होगा नहीं होगा तो वो विषय हम तो जांच करना नहीं हमको, लेकिन हम इतना हमको गलती और सही सही होना चाहिए। किसी जाति धर्म के जुड़ा है, हम किसी को मैंने अपमान नहीं करना चाहते, यदि किसी साथ ऐसी घटना होता है उसको विषय है ना, क्यों हथियार उठा लिया, विषय है क्यों हथियार लाया, कौन दे दिया उनको, हाँ किसके साथ उसकी लड़ाई है, आखिर एक हथियार उठाकर क्यों एसटीओ पर जा रही है, ये एक विषय है, ऐसी नहीं कोई विषय नहीं। चालू हो गया है कि राजनीति करने के चालू हो गया, अरे जो उसको क्यों हथियार उठाया, क्यों उसको उतने हौसले से लड़ना चाह रहे हैं, आखिर उसके साथ ऐसे क्या हुआ, विषय है, आखिर कौन सा लोग हथियार दिया, मेन मुद्दे पर ये सब मेन मुद्दा भटकना है इन लोग के, आखिर उसको विषय को तो जानकारी करना है ना, आखिर वो व्यक्ति हथियार क्यों उठा लेता है, क्यों लड़ा लेता है, क्यों लड़ने लगते हैं, तो जांच करने की विषय है। हथियार कितने लोग का ऐसा हथियार पिस्टल कितने लोग को मिला है, कौन सा लोग दिया है, कौन ऐसी मिशन है कि सबका हथियार, उस हथियार से पता चला है कि बिहार में बहुत से लोगों का हाथ में ऐसे युवा के हाथ में हथियार दिया होगा, हो सकता है ऐसे। इसमें सम्राट चौधरी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उसको जांच कराना चाहिए, विषय हुए है कि ऐसे हथियार कौन सा लोग ऐसा दे रहा है, ऐसे जुओं को, ऐसे जुए के बिहार में कितने लोग के हथियार दिया गया है जो प्रशासन के चैलेंज कर रहा है, ये विषय। तो अंतिम रूप से आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से भरत तिवारी का जिस तरह से उनका एनकाउंटर हुआ है, उस एनकाउंटर में अंतिम जो है रूप क्या लगता है कि उनको जो है न्याय मिलेगा या फिर इसी तरह सियासत राजनीति चलता रहेगा? आपको हम बता दिए कि जब जगदेव प्रसाद के 74 में न्याय आज तक नहीं मिला, तो भरत तिवारी के न्याय मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। अरे क्या आप बात बतिया रहे हैं। तो चलते चलते जो है आपसे 12-13 दिन इन लोग रहेंगे, बोलेंगे, चिल्लाएंगे, और बाद कुछ खत्म, एक नहीं जो उसकी बेचारी के यहाँ घाट पर नहीं जाएंगे, उसके माता पिता का मतलब थक जाए, थक के सो जाए, सब थक के सो जाएंगे, एक नहीं जाएंगे, याद रख लीजिए ये बात। अच्छा, अपना परिचय थोड़ा बता दीजिए, ये मामला जो है बहुत तेजी से चल रहा है। देखिए हमारा नाम मुन्ना सिंह है जी, हम दिनारा के ही रहने वाले हैं, दिनारा और बक्सर दोनों के रहने। अब रह की यहाँ हम बहुजन के प्रदेश महासचिव थे, बहुजन पार्टी के जी। अच्छा अच्छा। और इसको हम पार्टी से नहीं हम देख रहे हैं, सामाजिक इसको ऐसे तो देख रहे हैं कि ये समाज में इस तरह की चल रहे हैं, ऐसी जुआ के कितने हथियार दिया गए हैं, उस विषय हमारे हुआ है। तो आप जो है क्या चाहते हैं, किस तरह का जो न्याय चाहते हैं, किस तरह की समाज बनाना चाहते हैं, किस तरह की आपकी सोच जो है देश के प्रति जो है समर्पित है आप हैं, किस तरह का देश बनाना चाहते हैं, किस तरह के विकास चाहते हैं? देखिए हम लोग दो चीज देश में अंदर चलता है धारा, समांतवादी और समाजवादी। हम लोग समाजवादी विचारधारा के हैं और रहेंगे।
तो हम लोग समाजवादी विचारधारा के काम है कि गलत के खिलाफ करना, गलत के खिलाफ करना, बिल्कुल ये सही बात। और हमको भी कोई गलत कह रहा है कि आप गलत कर रहे हैं तो उसको हमको है कि सुधारना। हो सकता है कि मैं गलत कहीं कर रहा हूँ, तो हमको है कि अपने आप को सुधारना। जानकारी होगा कि कहीं कहीं गलत हम कर रहे हैं तो उसको सुधारना। समाजवादी विचारधारा की यही मतलब, हम लोग चहुमुखी विकास की है जरूरत। यानी आप सोशलिस्ट हैं? बिल्कुल। इससे कि हम लोग की समाज को, हम लोग जाति पाति से कोई मतलब नहीं है, हर जाति में अच्छे लोग लगते हैं। विवेकानंद जी के, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती के बारे में आप पढ़े, उसको मारने वाला कौन था? नहीं पढ़े। ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण जार कौन दिया था? तो बहुत शंकराचार्य, बहुत बड़ा खेल हो रहा है, ये बहुत बड़ा खेल है इसके विषय में। और उसको मारने वाला भी, मरवाने वाला, मारने वाला तो सिकाठी हो गया, इधर से मरवाने वाला भी, और उसको हथियार देने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। उसकी जांच करा लीजिए, उसको दूसरा हथियार कोई दिया नहीं है, और उसको कहीं न कहीं शिकार हो गए। तो आपसे हम अंतिम रूप से जानना चाहेंगे कि आप जो है जितने भी दिग्भ्रमित लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, वैसे लोग को क्या आप जो है एडवाइस दीजिए? हम यही कहे हैं कि अपने अपने बच्चे के इस तरह की संगठन के में न रहने दें। अच्छा। हम 90 नहीं 100% साथियों से, ब्राह्मणों से, तिवारी से, चौबे से, सबसे ये निवेदन है कि ऐसी सिस्टम जो है, ऐसे अपने बच्चों के हथियार देकर ऐसा न करे। जब सरकार चाह रहे तब सरकार बनाने में आते हैं, जोगी मॉडल आने हैं आते हैं, जोगी मॉडल के शिकार हुआ आते हैं, जोगी मॉडल हो गया आते बोले, आने वाला समय में भोगेंगे। अभी क्या भोगे और भोगे, इसलिए लाने वाला आते हैं, मतलब आने वाला वक्त जो है और डेंजरस। हाँ, आपको होंगे, वो जमाना नहीं है ना, वो समय नहीं है कि जिस समय आपको छूट दिया जाएगा। जब समानता और समाजवादी और बराबर की लड़ाई है तो लड़ाई में आपको मारना होगा। अभी अपना जाति के नाम पर नहीं बच पाएंगे, हम ऊंची जाति के हैं, हम अतु के जाति के हैं, ये अब नहीं बचने वाला है। सियासी हलचल एकदम चालू चल रहे। आपको पता है कि बिहार की एक विधायक कौन है भाजपा के? कहे आपको कि गलत हुआ है? एक विधायक, एक सांसद बताइए, नहीं कह रहा है कि गलत हुआ है। पप्पू यादव तो कह रहे, पप्पू यादव कह रहे हैं, वो जाकर घर में परिवार से किसी मिल सकता है कि घटना हुआ तो मिल सकता है। पप्पू यादव तो बोले हैं कि न्याय दिलाएंगे। अच्छे जो है तो न्याय तो कानूनी न्याय में देंगे, हम क्या दिला सकते हैं न्याय बताइए? हम किसी को न्याय दे, आपको वैसे बताया कि जगदेव प्रसाद का हम लोग न्याय नहीं दिलवा पाए, इनको हम क्या न्याय दिलवा सकते हैं? नीतीश जी आए, उनको न्याय नहीं दिलाया है, लालू जी आए, उनको न्याय नहीं दिया है, मान के चलिए हमारे सम्राट चौधरी है, उनको नहीं दिलाया है। भारत बदल गई, कांग्रेस की सरकार चली गई, उनको केस न्यायालय तक नहीं गया।